कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ये संतोष वर्मा चल रहा है। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में ये बयान दिया और इसके बाद हंगामा मच गया कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। जाति व्यवस्था खत्म कैसे हो, आर्थिक आधार पर नहीं सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर जाति व्यवस्था पर गहरे प्रश्न खड़े करते हुए आईएएस संतोष वर्मा अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उनके एक वाक्य तेजी से वायरल हो गया। एक खास तरह से इस वाक्य को देखा गया। इस वाक्य पर सहमत असहमत हुआ जा सकता है, हालांकि इसकी शैली आपत्तिजनक है। वसीम बरेलवी ने एक शेर लिखा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यानी बात के कहने का तरीका, शब्दों का चयन बहुत सटीक होना चाहिए। वैसे ही हमारा समाज घोर महिला विरोधी है, इसलिए महिलाओं से जुड़े हुए बहन, बेटी, मां या एक मित्र की तरह अगर किसी भी महिला का जिक्र किया जा रहा हो, पत्नी की तरह जिक्र किया जा रहा हो, तो भी उसमें मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसलिए अंतरजातीय विवाह के संदर्भ को कोट करते हुए गलत तरीके से कह गए आईएएस संतोष वर्मा। लेकिन संतोष वर्मा जो कहे हैं, एक बार उसे पूरा सुन लीजिए। कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो अब वो कहना ये चाह रहे थे कि भाई इस देश में बार बार बहस चलाई जाती है कि आरक्षण सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और ये बहुत गहरा प्रश्न है। इस प्रश्न पर वाकई इस देश में आज तक खुल करके बहस नहीं होती। जाति के नाम पर इस आरक्षण का विरोध किया जाता है। खासकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन से लेकर के वीपी सिंह तक बहुत कम सवर्ण ऐसे होंगे जो समाजवादी होंगे, संविधानवादी होंगे, और हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, हम उन्हें वैचारिक साथी मानते हैं। लेकिन अमूमन जाति देख करके लोग आरक्षण का विरोध खुलेआम करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। संविधान सभा के बहस से लेकर के आरक्षण की मूल संकल्पना तक उन्हें कोई मतलब नहीं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इस बात से भी उन्हें कोई इत्तेफाक नहीं, और देश में यह बहस चलती है। शायद इस बात का प्रतिकार करते हुए आईएएस संतोष वर्मा अपनी बात कह रहे थे कि अंतरजातीय विवाह उसकी एक काट हो सकती है। जब अंतरजातीय विवाह होगा तो जातियां टूटेंगी, जातिवाद कमजोर होगा, और जब जातिवाद कमजोर होगा तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होगा जिसका आर्थिक असर भी दिखेगा। और इस बात से सहमत हूं मैं। लेकिन संतोष वर्मा जो कहना चाह रहे थे वो गलत तरीके से कह गए, और इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखना चाहते। एक जाति के लिए आप क्यों कह रहे हैं? अब जैसे संतोष वर्मा कह रहे हैं कि जब तक मेरे बेटे से ब्राह्मण की बेटी की शादी ना हो, दान में न मिल जाए। बेटियां दान में नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी जाति की बेटी हो। हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। अब यही शब्द चयन का खेल है। कितनी भी बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जो एक बात सीखनी चाहिए और तमाम लोगों से जो एक बात सीखनी चाहिए पूरे सामाजिक न्याय के हजारों साल के संघर्ष में, कि शब्दों का चयन ऐसा किया जाए जिससे अपनी बात सीधे संप्रेषित हो, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, और सामने वाले को मौका मिल जाए कि आपके मूल संदर्भ पर बात न करके उस संदर्भ को ही गायब कर दिया जाए। बात इस पर नहीं हो रही कि अंतरजातीय विवाह इस देश में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अंतरजातीय विवाह पर इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों का विचार क्या है। अंतरजातीय विवाह इस देश में प्रवृत्ति बढ़ रही है समाज में कि नहीं, और अगर प्रवृत्ति बढ़ रही है तो समाज उसे स्वीकार कर रहा है या जाति की मूंछ का ताव देकर ऑनर किलिंग कर रहा है, खाप पंचायत लगा रहा है, या घर देश निकाला कर दे रहा है। इस पर बात अब नहीं हो रही। बात यह हो गई कि ब्राह्मण का अपमान हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स भर गए सीधे इस तरह के मामलों पर, जब एक सवर्ण का अपमान होता है, जो कि गलत है। देखिए भाई, बाबा साहब के संविधान को मानने का मतलब यह है कि
मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये समाजवाद की, सामाजिक न्याय की और संविधानवाद की लड़ाई है। यही फूले अंबेडकर पेरियार का मिशन है, यही इस देश के मूल संकल्पना और जो हमारी बात है। और इस बात के लिए हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, अपमानित किया गया, वो अपमान अब नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। तो जितना सम्मान एक सवर्ण का, एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का है, उतना ही सम्मान, बराबर का सम्मान SC ST OBC माइनॉरिटी का होना चाहिए। इसलिए अगर किसी एक समाज को के खिलाफ कोई बात कही जाए तो दूसरे पर वो चली जाती है, और इसका ऐसा प्रतिकार, अब आप एक एक करके ये वीडियोस देख लीजिए। एक वकील है जो कह रहा है अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम सजा देंगे, और उसके बाद तो प्रोटेस्ट हो गई, चिट्ठी लिखी गई, फिर कारण बताओ नोटिस भी आ गया, और उसके बाद उनका सफाई भी आ गई। तो पहले जरा देखिए कि उनका विरोध जो हो रहा है यह कितना कानून सम्मत है। हम कहते हैं उस आदमी को सामने ले आओ, हम जूते लगा देते हैं, हम माफीनामा ले लो हमारा, हम तैयार हैं। ये मादर चल रहा है, ये संतोष वर्मा मादर चल रहा है। इस विरोध को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात 2011 बैच के IAS संतोष वर्मा जो बात कह रहे गए, उस पर उनका स्पष्टीकरण भी आया है। स्पष्टीकरण का एक हिस्सा भी सुन लीजिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण पर हम लोग सब चर्चा कर रहे थे, और सबने अपने अपने अलग अलग विषयों पर विचार व्यक्त किए। मैंने भी लगभग 27 मिनट तक अपना वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में मैंने सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए अन्य समाजों के बीच में रोटी बेटी के व्यवहार पर अपनी बात रखी, और ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर यदि पिछड़ेपन से बाहर आ गया है, ऐसा माना जाता है कि भाई IAS ऑफिसर है और IAS ऑफिसर को आरक्षण उसके परिवार को, पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने ये कहा कि ये बात तब पूरी मानी जाएगी जब सामाजिक पिछड़ापन दूर होने के बाद मेरे परिवार के साथ में, या जो भी इस तरीके के और जितने परिवार के लोग हैं उनके साथ में रोटी बेटी का व्यवहार हो जाए, या व्यक्ति अपनी बेटी का कन्यादान करना प्रारंभ कर दे। और जब ये हो जाएगा और सामाजिक समरसता स्थापित हो जाएगी, फिर हमको आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरा ये उद्देश्य था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी मैंने बात कही वो बिल्कुल सटीक और संवैधानिक दायरे में कही थी। इसको किसी गलत तरीके से कुछ लोगों ने प्रचारित किया है, जिसका मैंने अभी आपको बताया, उनके बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे उनको कि क्यों ये इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। फिर भी मैंने ये कहा है कि किसी भी समाज विशेष को अगर गलत तरीके से ये बात बताई गई है, या अखबार और मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, और उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं और माफी। और अब मैं चाहता हूं कि आप वो बातें सुनिए कि अंतर्जातीय विवाह पर बात हो। मैं अगर IAS संतोष वर्मा की जगह होता तो ये वाक्य कभी नहीं बोलता। आप जबरदस्ती अंतर्जातीय विवाह अगर करवाने की पैरोकारी करते हैं तो समाज इससे नहीं बदलेगा। आप अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रेरित करें, आप ये चाहें कि समाज में इस पर खुल करके बातचीत हो, जातियों का तोड़ने के लिए अभी मैं जिन महापुरुषों के कोटेशन बताने जा रहा हूं, इसको समाज में फैलाया जाए, जागरूकता लाई जाए, समझाया जाए, एक माहौल बनाया जाए, और हर जाति के लोग अपने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, बौद्धिक विमर्श में इन बातों को शामिल करें कि जाति के नाम पर अपमान जितना गलत है, जाति के नाम पर अभिमान भी उतना ही गलत है, और हम अंतर्जातीय विवाहों को सहज रूप से सामने आने दें, जबरदस्ती का न हो। क्योंकि जैसे ही आप जबरदस्ती करते हैं तो वो महिला के विरोध में जाता है। और याद रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, EV रामास्वामी नायकर पेरियार, भगत सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम वैचारिक लोगों ने जाति के साथ साथ जेंडर जस्टिस को सामाजिक न्याय का हिस्सा माना है। इसलिए आपका कोई समाज सुधार अगर महिला विरोधी हो रहा है तो सजग रहें, आप भाषा बदलें, आप अपने तरीके को बदलें। इसलिए इस बात को सजग रहें। और मैं तमाम उन नौजवानों से बार बार ये कहता हूं कि आप इन चीजों को खास तवज्जो रखें। बहुत बारीक लाइन होती है कि कौन सी बात अपने समाज के हित में जा रही है, और जैसे ही आप लाइन वो पार करते हैं आप कुछ जातियों के विरोधी हो जाते हैं। आप ब्राह्मण विरोधी, आप क्षत्रिय विरोधी, आप वैश्य विरोधी हो जाते हैं, जबकि हमें कुछ जातियों का विरोध नहीं करना है, जातिवाद का विरोध करना है। क्योंकि कई बार यह देखने को मिलता है कि उसी प्रवृत्ति का जातिवाद SC ST OBC में भी मिलता है। यह कड़वी सच्चाई है, स्वीकार करना चाहिए।
शेड्यूल कास्ट की भी कई जातियों में शादियां नहीं करती हैं। ओबीसी की भी बहुत सारी जातियां आपस में अंतर जातीय विवाह नहीं करती हैं। ऐसे ब्राह्मणों में भी बहुत होता है जहां शादियां जातियां देख करके होती हैं, राजपूतों में भी होता है। लेकिन जब आप अंतरजातीय विवाह को एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ दे रहे हो तो आप किसी जाति को चढ़ाएंगे क्यों, उसे अपमानित महसूस क्यों करेंगे? इस भाषा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमें किसी जाति का विरोध नहीं करना है कि उस जाति का व्यक्ति है तो विलन है, ऐसा नहीं है। वरना मोहन यादव समाजवादी होते, भूपेंद्र यादव आरएसएस में नहीं होते, रामदास अठावले से लेकर के रामविलास पासवान, चिराग पासवान, विचारधारा देखी जाती है ना कि जाति देखी जाती है। अगर जाति देखी जाती तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नहीं होते, जाति देखी जाती तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन हमारे वैचारिक नायक नहीं होते, और वीपी सिंह, अर्जुन सिंह को हम अपना पुरखा नहीं कहते, क्योंकि विचारधारा बड़ी चीज होती है। और इन्हीं विचारकों ने क्या कहा जरा गौर से देखिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 1 में संकलित है, उसमें साफ तौर पर लिखते हैं कि द रियल रेमेडी फॉर ब्रेकिंग कास्ट इज इंटर मैरिज, यानी जाति जन्म पर आधारित है और जन्म किसी विवाह नियम से निर्धारित होता है। इसलिए अगर विवाह नियम टूटे, जन्म की शुद्धता का भ्रम टूटता है, जाति स्वतः ढह जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने भाषणों यानी जाति तोड़ो मूवमेंट, उसमें लिखते हैं कि भारत में असमानता की सबसे मजबूत ईंट है जाति आधारित विवाह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इकाई और समानता नामक अपने लेख, जो कि जाति तोड़ो भाषण 1960 और 61 में संकलित है, साफ तौर पर कहते हैं कि जाति को तोड़ना है तो विवाह व्यवस्था पर चोट करनी होगी। अंतरजातीय विवाह सामाजिक समानता की सबसे बड़ी कसौटी है। इसलिए जाति तोड़ना सिर्फ विचार का मामला नहीं बल्कि सामाजिक साहस और व्यक्तिगत जोखिम का मामला है। इसीलिए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि प्रेम और विवाह में जाति भेद सबसे गहरी जड़ है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में बोलते हुए इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया के उस पृष्ठ को कोट करते हैं, जो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक एंड कास्टलेस सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के वॉल्यूम 7 में नेहरू का यह विचार संकलित है कि जब तक लोग अपने जैसा ढूंढ कर ही शादी करते रहेंगे तब तक समाज अपने जैसा आदमी ही बनाता रहेगा। विविधता और मिश्रण यही भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है, इसलिए अंतरजातीय विवाह की पैरोकारी करते हैं। महात्मा गांधी 1933 में लिखते हैं हरिजन में कि आई वुड like to see thousands of intercaste marriages, यानी 11 फरवरी 1933 को अपने पत्र हरिजन में वो कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह ही जाति व्यवस्था पर जड़ पर प्रहार करता है। और यह बात गांधी और अंबेडकर के संवाद के बाद गांधी को समझ में आई थी। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, उनके कलेक्टेड वर्ड्स के वॉल्यूम 4 में लिखा हुआ है कि पेरियार कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज इज अ ब्लो ऑफ ब्राह्मणिकल कास्ट स्ट्रक्चर, यानी पेरियार के लिए यह सिर्फ विवाह नहीं, एक राजनीतिक विद्रोह था जिससे शुद्धता अशुद्धता का पूरा ब्राह्मणवादी आधार हिल जाता है। वहीं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले साफ तौर पर कहते हैं कि जन्म और विवाह के नियम जाति प्रथा के आधार हैं। जब तक विवाह भेद कायम रहेगा समानता का समाज नहीं बन सकता। इन तमाम महापुरुषों की तस्वीरों के साथ जो कोटेशन आप सुन रहे थे, इन सब के कोटेशन में एक बात कॉमन है, नेहरू गांधी हो या फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, वे अंतरजातीय विवाह को जाति व्यवस्था को कमजोर करने की एक बुनियादी जरूरत बताते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मिशनरी काम करना होगा। इस बात के लिए केवल यह नहीं कहना कि अगर एक दलित के बेटे से एक ब्राह्मण की बेटी की शादी हो जाए तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। केवल इतना ही नहीं है, हम तो जाति व्यवस्था के खात्मे की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि ओबीसी में ओबीसी की शादी भी होनी शुरू हो जाए, एससी और एसटी में आपस में शादियों के सारे बंधन टूट जाए, और उसके बाद यह बात समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि वहां दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि जाति व्यवस्था के लिए सुधार का आंदोलन एससी एसटी ओबीसी ने तो चलाया, इस देश के सवर्णों ने तो कभी जाति व्यवस्था के खात्मे का कोई आंदोलन नहीं चलाया। और जिन सवर्णों ने जाति व्यवस्था के खात्मे का आंदोलन चलाया वो आज कोट अनकोट सवर्ण नेता नहीं है। उन्हें आज भी कोई याद करता है, कोई राम मनोहर लोहिया को, कोई पंडित राहुल सांकृत्यायन को, या इस तरह के लोगों को कोई याद करता है तो वो एससी एसटी ओबीसी है। तो आज जैसे आईएएस संतोष वर्मा पर गाली देना, धमकी देना,
मारना, हो सकता है इनकी नौकरी भी चली जाए, कारण बताओ नोटिस मिल गया है, कार्रवाई भी हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक वर्चस्वशाली तबका इसे अपनी बहन बेटी के साथ अपमान को जोड़ चुका है, क्योंकि ये मौका मिल गया उन्हें ना, गलत शब्द चयन हो गया जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। जाति व्यवस्था एक व्यक्ति की एक व्यक्ति से शादी कर लेने मात्र से नहीं टूट जाएगी, पैरेलल कई तरह की कोशिशें करते रहना होगा। जैसे आरक्षण का समर्थन करना होगा, आरक्षण की खामियों को थोड़ा ठीक करना होगा, अंतरजातीय विवाह को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा, प्रेरित करना होगा, ग्लैमराइज नहीं करना होगा कि जैसे मैंने कर लिया तो कोई महान काम कर लिया। इसको सहज बनाना होगा और ध्यान रखना होगा कि जाति व्यवस्था के तोड़ने में अंतरजातीय विवाह जहां से एक गलियारा खोलता है वो कहीं से भी महिला विरोधी ना हो जाए, कि महिलाओं को कोई हक ही नहीं मिला और किसी ने तय कर दिया कि जाति तोड़ना है तो तुम्हें उस जाति में देख जा करके। इसलिए प्रेम सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रेम होने दीजिए। और प्रेम जातियों के बंधन को तोड़ेगा, धर्म के बंधन को तोड़ेगा, प्रेम दरअसल सभी किस्म के बंधन को तोड़ेगा। इसलिए एक सामाजिक परिवर्तन के लिए इस तरह की बातें बहुत बारीकी से सोचनी समझनी चाहिए और किसी भी वाक्य का प्रयोग ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि वो किन्हीं लोगों को उन्हें चढ़ाने, उन्हें अपमानित करने, उन्हें जलील करने की दिशा की तरफ बोला जाए। एक बड़ी लड़ाई है, बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ, तथ्य तर्क और उदाहरणों के साथ, बहुत तैयारी के साथ लड़ी जानी चाहिए। मेरे इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाइए, ताकि कोई नौजवान, कोई इस तरह का वक्ता इस तरह की बात बोल करके अर्थ का अनर्थ हो जाए और बुरी मुश्किल में फंस जाए। इससे बचे, अपने महापुरुषों की किताबों को पढ़ें, संयम के साथ सकारात्मक ढंग से अपनी बात कहें, ताकि किसी समाज के खिलाफ न जाए। बाकी समाज तो देख ही रहा है कि किसके खिलाफ छोटी सी बात बोलने पर आग बबूला हो जाता है पूरा समाज, सड़क पर उतर कर मारना, काटना, इनाम, ये सब हो जाता है। यह भी तो एक किस्म का प्रिविलेज है। इससे भी उस समाज को बचना होगा, वरना खाई बढ़ती जाएगी और इस खाई में कोई एक दफन होगा तो उसका नाम है इंसानियत। अगर इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।